Welcome students to my this class of bookkeeping and accountancy standard 11. So students last class में हमने जर्नल के सम नंबर 5 देखा था. आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 यानी जर्नल का हम सम नंबर 6 देखते हैं. So students let's start with our class. So students this is our question. So students ये क्वेश्चन है तो हम इसके लिए हम सबसे पहला परफॉर्मर बना के रखते हैं. ऐसा कुछ इस तरीके से हम परफॉर्मर बना के रखेंगे जर्नल का. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है ये सितंबर 2018 का है, यानी कि हमारा जो जर्नल है वो 18 का बनेगा सितंबर 1st. ठीक है. सोल्ड गुड्स, जब स्टूडेंट्स सेल्स आता है, सोल्ड गुड आता है तो सेल्स अकाउंट आना चाहिए. पर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट भी है. और कैश डिस्काउंट जो है वो 50% चेक में है, 20% कैश में है. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जिसका एडजस्टमेंट्स जो है वो यानी जिसका वर्किंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. लेट्स सी इसका वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहला देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है. 50,000 का गुड्स सोल्ड किया हमने तो 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से, यानी ये जो 10% है तो सबसे पहले इसका 0 और ये जीरो कट हो जाएगा. तो ये जो बच गया 5,000 आपका आंसर है. बराबर. अब हमने क्या किया है, 50,000 के साथ 5,000 माइनस किया है तो ये आपका आंसर है. यानी ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद में आपको इतने पैसे देने थे 45,000. तो अब हम 45,000 का ही 50% निकालेंगे. तो 45,000 का 50% जो आपने चेक पेमेंट दिया है वो हमने निकाला. पहले ये जीरोस कट हो जाएंगे, राइट. और जो बच गया इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ये मल्टीप्लाई का आंसर, ये वाला उसका आंसर है. ठीक है. उसके बाद में 20% हमने 45,000 का निकाला, 20%, राइट. और ये जीरोस कट हुए, ये जीरो और बच गया, उसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर, राइट. अभी हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया है, इसको इसे प्लस किया है तो आपका ये आंसर आता है, राइट. अब ये इन दोनों को प्लस करने के बाद में 45,000 के साथ माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा, राइट. हमने 45,000 के साथ इन दोनों का जो प्लस किया हुआ आंसर है वो माइनस किया तो ये आंसर है, यानी ये बैलेंस बाकी है. अब देखो तीन चीजें हमें मिल रही है कि डिस्काउंट कट करने के बाद हमें इतना पैसा बंदे को देना है. बराबर. इतना पैसा जो है वो हमने 50% दिया है और 20% अलग फॉर्म में दिया है और ये बैलेंस बाकी है. ये चार चीजों का एंट्री हमें करना है. उसके अलावा हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है. अभी कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होता है, यानी ये जो बैलेंस बाकी है इसके ऊपर डिस्काउंट हमें मिलेगा नहीं. तो कैश डिस्काउंट किस पे निकालना है, इस पे और इस पे. हम अलग अलग निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे. जिसे अलग अलग मैंने यहाँ पे निकाला है, देखिए, राइट. अगर 25,000 में से 10% डिस्काउंट निकाला तो इतना डिस्काउंट निकलता है. अब ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद मुझे जो चेक पेमेंट देना है वो मैंने इतने का दिया, राइट. अब सिमिलरली ये जो कैश पेमेंट का है, 9,000 पे भी मैंने 10% निकाला तो 900 आया. तो 900 देने के बाद मैंने कैश कितने का दिया, इतने का दिया, राइट. और टोटल डिस्काउंट मुझे कितने का मिला, इतने का, राइट. अभी ये सब चीजें हमें इंक्लूड करनी है हमारे जर्नल एंट्रीज में. तो हमने जर्नल एंट्रीज कैसे देखे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक के थ्रू पेमेंट आया है. कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश के थ्रू हमने दिया है. डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड क्यों लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, आपके अगर आप देखेंगे दूसरी बुक्स में तो वहां पे सिर्फ डिस्काउंट आता है. पर जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो 2 डिस्काउंट्स होता है तो बच्चे में कंफ्यूजन होता है. तो हम डिस्काउंट अलाउड अलग ही लिखते हैं. तो ये डिस्काउंट अलाउड है, राइट. इतना और जो बचा हुआ पेंडिंग राज को देने वाला और इतना सेल्स का अमाउंट. सो दिस इज व्हाट हमारी जर्नल एंट्री. नेक्स्ट चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज दैट कि बॉट गुड्स. अब जब बॉट गुड्स का क्वेश्चन आता है तो बॉट मतलब क्या, बॉट किया, बॉट मतलब परचेज किया, यानी यहाँ पे हमने परचेज किया सुशांत से विद 7.5% ट्रेड डिस्काउंट. तो सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट है और हाफ अमाउंट हमने कैश दिया. अब यहाँ पे भी देखिए हाफ अमाउंट हमारा कैश गया डिस्काउंट कट करने के बाद में. तो सबसे पहला यहाँ पे जो केस आ रहा है, यानी हमने आधा पैसा कैश में दिया, राइट. हाफ अमाउंट कैश में है, आधा अमाउंट बाकी है तो वह प्रशांत के नाम से जाएगा और बाकी का परचेस में जाएगा. तो इसका वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए वर्किंग. सबसे पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाला 60,000 का 7.5%. अब स्टूडेंट्स अगर आपको 7.5% नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप 1000 कर सकते हो और ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए और इन दोनों को जो बच गया उसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया. इसको माइनस करने के बाद इतना आंसर आ रहा है. अब इसका हमने 50% निकाला. ये देखिए 50% निकाला है हमने 50%. ये जीरो कट हो गए, ये जीरो कट हो गए, ये जीरो कट हो गए और जो बच गया उसे हमने, यानी ये जो 50 जो बच गया उसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया.
यानी आपने 50% आपने पेमेंट किया है। तो इसका जर्नल एंट्री हमने किस तरीके से किया, देखिए स्टूडेंट्स, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रशांत अकाउंट, जो बैलेंस है वो प्रशांत के नाम से, और टू कैश। नेक्स्ट इज दैट रिटर्न गुड्स, प्रशांत ने हमें रिटर्न किया। रिटर्न मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है वो प्रशांत से पहले परचेज किया और हमने गुड्स रिटर्न किया प्रशांत को, तो ये परचेज रिटर्न का केस होता है। तो हमने इसका एंट्री कैसे किया है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, या आप इसकी जगह पे ये भी नाम लिख सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू रणबीर। रणबीर को सोल्ड किया 90,000 का गुड्स विद 10% ऑन क्रेडिट और 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया है वर्किंग में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का 90,000 का ट्रेड डिस्काउंट आया, ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद, यानी कि 90,000 में से ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद इतना पैसा है, तो अब इसका हम एंट्री लिखेंगे, 81,000 का एंट्री हम करेंगे। तो आगे चलते हैं एंट्री की तरफ, दैट इज रणबीर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट कट करने के बाद हमें इतना पैसा, हमें इतना लिखना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दैट कि हमें यहाँ पे कंप्यूटर को कमीशन मिला है, रिसीव्ड कमीशन। सिंपल सी बात है, कमीशन मिला है, रिसीव्ड हुआ है, कमीशन मिला है और कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट आना चाहिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एंट्री करते वक्त कैसे किया है, देखिए स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कैश आ रहा है और कमीशन के नाम पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट रिसीव चेक, रिसीव चेक फ्रॉम रणबीर। अब यहाँ पे रिसीव चेक हुआ, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट आया और रणबीर ने दिया इन फुल सेटलमेंट। जब स्टूडेंट्स फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो हमें याद रखना है कि जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड होता है तो वहां पे डिस्काउंट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एंट्री नंबर 7 में हमने रणबीर से ट्रांजैक्शन किया था और यहाँ पे हमें 81,000 का पेमेंट करना था रणबीर को। रणबीर ने हमें 81,000 का पेमेंट करना था। अब ये 81,000 की बजाय वो हमें 80,000 दे रहा है, तो ये 80,000 का जो 80 और 81,000 में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने डिस्काउंट किया, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट है। तो हमने एंट्री कैसे लिखी है, देखिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर अकाउंट, क्योंकि रणबीर पेमेंट कर रहा है, इसके लिए बैंक में पैसे 80,000 जा रहे हैं, 1,000 हमारा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के थ्रू लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज परचेज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर परचेज किया अगेन विद जीएसटी, 28% जीएसटी, 28,000 जीएसटी है, 28% जीएसटी है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन है जीएसटी का। जीएसटी का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया, देखिए 80,000 का 28%, राइट, और जीएसटी को मैंने ये 22,400 को मैंने डिवाइड किया है। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 28,000 को आधा कर सकते हो, यानी 28,000 का हाफ, यानी कि आपको 14,000 निकाल सकते हो, उसके बाद आगे का कर सकते हो। आप अदर वे आउट भी कर सकते हो। ठीक है, जीएसटी निकालने के बाद हमने एंट्री कैसे की, देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पेड वेजेस। अब स्टूडेंट्स पेड वेजेस, वेजेस मतलब हमने क्या पे किया, वेजेस पे मतलब कैश पे किया, तो वेजेस और कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे की, देखिए स्टूडेंट्स, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, ये किसकी लाइफ का, प्रोप्राइटर की लाइफ का, बराबर है। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कोई जो प्रोप्राइटर है, यानी ये जो नीना जनरल स्टोर्स का प्रोप्राइटर है, जो सोल ट्रेडर है, वो अगर अपनी लाइफ की इंश्योरेंस का पैसा बिजनेस से भरता है तो दैट बिकम्स अ ड्रॉइंग। यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, सो हमने एंट्री करते वक्त देखिए कैसा लिखा है एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, दैट इज सोल्ड गुड्स टू तुषार। तुषार को हमने गुड्स सोल्ड किया इतने का और तुषार ने इमिडिएटली हमें इतना पेमेंट कर दिया, बराबर। यहाँ पे भी देखिए इतना का गुड्स सोल्ड हुआ है, इतना पेमेंट हुआ है, तो 10,000 पेमेंट बाकी है। तब ये हमने एंट्री करते वक्त 10,000 कैसे बताइए, देखिए स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 का कैश पेमेंट, तुषार के नाम पे 10,000 और सेल्स के नाम पे 28,000। तो ये कंबाइन एंट्री हमने की। सो
इन सब एंट्री होने के बाद हमने कास्टिंग किया, टोटल किया। सो इसी तरीके से आपको ये नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स। आगे के सम पे चलते, दैट इज सम नंबर 7। अब ये जो जनरल ट्रांजैक्शन है ये इन द बुक्स ऑफ वरुण है, राइट। हमने यहाँ पे सबसे पहला वरुण से हमने परचेज किया मशीनरी, राइट। मशीनरी कितने का परचेज किया? 95,000 और पे किया 5,000। अब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो ये एसेट्स को जो लाने का इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, फिक्स करने का चार्जेस होता है, या फिर लाने का चार्जेस होता है, तो वो उसमें ऐड किया जाता है, राइट। सो हम लोग मशीनरी जो 95,000 का मशीनरी है उसमें 5,000 ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखते वक्त यहाँ पे मशीनरी के नाम पे क्या लिखेंगे? 1 लाख, राइट, क्योंकि फ्राइट चार्जेस पेड है और ये नरेशन में हमने लिखा है, राइट। नेक्स्ट इज दैट परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। अब यहाँ पे सिंपल सा एंट्री है, परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट आना चाहिए, और अमाउंट पेड बाय बैंक तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आना चाहिए। तो हमने एंट्री करते वक्त देखिए कैसे लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू परचेज अ लैपटॉप। अब हमने स्टूडेंट्स लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप खरीदने पे हमको इतना जीएसटी लगा है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हम जीएसटी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इतने समय हमने जीएसटी कैलकुलेशन किया है, फिर भी देख लीजिए, बता देते हैं जीएसटी कैसे कैलकुलेशन करना है। देखिए 1,80,000 का लैपटॉप है, 18% जीएसटी है, राइट। 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी निकाला। आपको अगर चाहिए तो आप 18% ना निकालते हुए सबसे पहला 18% को हाफ कीजिए। हाफ मतलब 18% को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, और जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आता है 9%। तो अगर आप 18,000 का 9% निकालते हैं तो यही आंसर आता है। मैंने क्या किया, पहले 18% निकाला और बाद में उसको हाफ ऑफ किया, ठीक है। अब इसका एंट्री हमने कैसे किया, देखिए लैपटॉप अकाउंट, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू नरेशन कंपनी, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कि हमने पे किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने पैसे डाले, तो एक हो गया हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा पेमेंट। पेमेंट क्या किया? कैश। तो हमने एंट्री कैसे लिखी, देखिए स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से एंट्री लिखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पेड रेंट एंड कमीशन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंबाइन चीजें आई है, तो दो अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम इसे कंबाइन कर सकते हैं कि हमने पे क्या किया? कैश, यानी एक अकाउंट हमें कैश मिला, दूसरा रेंट और कमीशन, ये दोनों हमारे लिए खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इन दोनों को हमें डेबिट साइड में लिखना है और कैश को क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश बाहर जा रहा है। तो हमने जर्नल एंट्री कैसे लिखी है, देखिए रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डीआर का लाइन ही ड्रॉ किया है, ये रह गया, तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट बॉट गुड्स। अब स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आता है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स मतलब हमने परचेस किया, तुषार एंड कंपनी लिमिटेड, जीएसटी है और हाफ अमाउंट आरटीजीएस पे दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आरटीजीएस पे हाफ अमाउंट दिया है। एक्चुअली ये एंट्री जो है वो बहुत जगह पे थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली एंट्री है। हमें 1,20,000 पे पहले 12% निकालना है, तो हमने कैसे निकाला देखिए, राइट। 1,20,000 पे 12% निकाला है और उसका हमने ये अमाउंट आया, और ये अमाउंट हमने हाफ ऑफ किया है जीएसटी का। अब स्टूडेंट्स देखिए, और हाफ अमाउंट हमने इमीडिएटली पे किया है, हाफ अमाउंट पे किया है, राइट। हमने ऐसे डिस्काउंट मिला है ऐसा नहीं है, अगर डिस्काउंट रहता तो हम लोग जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं निकालते, यानी ये वाली जो अमाउंट है उस पर डिस्काउंट नहीं निकालते, पर हमने हाफ अमाउंट पे किया तो हमने इतना अमाउंट पे किया, यानी ये दोनों जो है मैंने 1,20,000 के साथ ऐड किए, तो ये आंसर आया। इसको हमने 50% निकाला, तो ये आंसर जो आपका है, इसे हमने कैसे लिखा देखिए कि हाफ अमाउंट हमने पेमेंट किया है, राइट, और हाफ अमाउंट पेंडिंग है, तो परचेज अकाउंट में इतना डाला, जीएसटी इनपुट एसजीएसटी ये दोनों इतना डाला, और टोटल में का हाफ हमने बैंक में डाला है और हाफ पेंडिंग है, तो पेंडिंग वाला जो है वो तुषार एंड कंपनी के नाम पे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कैश परचेज। अभी कैश परचेज है, अभी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक अकाउंट कैश आएगा और एक परचेज आएगा,
राइट। और पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू किया है, मतलब बैंक अकाउंट आएगा, कैश की जगह पे बैंक अकाउंट आएगा। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कर लीजिए। नेक्स्ट इज दैट 20 इनवॉइस गुड्स टू सतीश। इनवॉइस का मतलब होता है सेंड करना, सेंड करना, भेजा। किसको भेजा, सतीश को। हम सामान किसी और को कब भेजते हैं, जब हम सेल्स करते हैं। तो ये सेल्स का एंट्री है, हमने सतीश को भेजा है और उसको हमने 12% जीएसटी दिया है और अमाउंट जो है चेक से भी है। तो सबसे पहला वर्किंग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमें 12% जीएसटी निकालना है सबसे 80,000 पे, और जीएसटी जो है वो इतना आया है। उसके बाद हमें एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। सो एंट्री करते वक्त हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक में जीएसटी का भी पैसा डाला, सेल्स में 80,000 और आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब आउटपुट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सामान जो है वो बाहर जा रहा है, यहाँ पे अंदर आता है तो इनपुट, क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट पेड टेलीफोन चार्जेस। अब टेलीफोन चार्जेस पे किया हमने, क्या पे किया होगा, कैश। तो यहाँ पे पेड की जगह पे कैश आएगा और टेलीफोन चार्जेस जो है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाएगा, तो ये डेबिट में और कैश क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट मिसेस वर्षा ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस, यानी हमने वर्षा को सेल्स किया, बॉट गुड्स फ्रॉम अस, उसने हमसे खरीदा तो हमने सेल्स किया, राइट। तो और हमने डिस्काउंट दिया 12%। सो अभी स्टूडेंट्स आपको 12% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है इस पे। सो ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहला 90,000 का 12% निकालेंगे, ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट को हमने 90,000 के साथ माइनस किया तो ये आंसर है। अब ये आंसर हमें लिखना है, राइट। तो एंट्री करते हम लिखते वक्त क्या बताएंगे, राइट, लिखते वक्त क्या बताएंगे, वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और यही अमाउंट जो माइनस करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट आता है वो लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड कंपनी एट 18% जीएसटी। अब स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में जीएसटी ही आ रहा है। यहाँ पे परचेज किया है गुड्स, राइट, और यहाँ पे परचेज जो है हमारा 18% जीएसटी, तो एक अकाउंट परचेज आएगा, अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं है तो अभिजीत एंड कंपनी के नाम पे जाएगा। आपको 18% जीएसटी कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स। सो कैसे कैलकुलेशन करते हैं देखिए, 18% जीएसटी 1,15,000 पे इतना आएगा, इसको डिवाइड किया है, हाफ ऑफ में बांटा है हमने, और ये जो आंसर आया है आपका इसे हमने एंट्री में लिखा है, यानी परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और अभिजीत एंड कंपनी। नेक्स्ट इज दैट पेड टू अभिजीत एंड कंपनी एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट। अभी हमने का हमारा जो भी बैलेंस था हमने पे किया और 10% कैश डिस्काउंट मिला। अब स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट जो है वो मिलता है, पर कैश डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है वो कभी भी जीएसटी के अमाउंट पे नहीं होगा, राइट, वो जीएसटी छोड़ के होगा। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि जीएसटी का जो 10% अमाउंट है, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ये सिर्फ इस पे होगा और इस जीएसटी पे नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो कैश डिस्काउंट निकाला है वो 1,15,000 के, आपकी गाइड्स में, रिलायबल्स में वो रॉन्ग एंट्री, यानी उन्होंने कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ कर दी है। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि ये जो डिस्काउंट है वो 10% ऐसे आया है, 1,15,000 पे 10%। ठीक है, ये एक जीरो और ये एक जीरो, ये एक जीरो, एक जीरो, तो ये जो बच गया है ये आपका डिस्काउंट मैंने पकड़ा है यहाँ पे, ये देखिए, राइट, बचा कुछ अब बैंक में गया है। जीएसटी पे कभी डिस्काउंट नहीं, गवर्नमेंट जीएसटी पे डिस्काउंट कभी नहीं लेगी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट इज दैट पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस और ब्रोकरेज। अब ये एडवर्टाइजमेंट और ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो हमने कंबाइन किए हैं, कुछ इस तरीके से एंट्री की हमने। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट और इसका टोटल किया। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पूरा जनरल एंट्री की है और इसका कास्टिंग किया है। आपको यही सम आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।